एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही प्रभावशाली राजा रहता था। राजा की मित्रता उसके पड़ोसी राज्यों के राजाओं के साथ बहुत अच्छी थी, इसीलिए आए दिन कोई ना कोई तोहफा, कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई गिफ्ट उसके लिए पड़ोसी राजा भेजते रहते थे। कभी आभूषण भेजते थे, कभी पकवान भेजते थे, कभी मिठाइयां भेजते थे और कभी कभी तो वस्त्र भी भेजते थे। एक दिन राजा के महल में एक विदेशी मेहमान आया। विदेशी मेहमान कुछ दिन तक रुका। राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। अपने आदर सत्कार से खुश होकर ये विदेशी मेहमान जब वापस लौट रहा था तो इन्होंने राजा को उपहार में एक पत्थर दिया। राजा को पत्थर बहुत पसंद आया और पत्थर को पाकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि भाई, राज मंदिर में मैं इस पत्थर की मूर्ति बनवाकर लगवाना चाहता हूं। राजा की अनुमति पाकर मंत्री ने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में कारीगर ढूंढना शुरू कर दिया। एक बहुत ही कुशल कारीगर को ढूंढ के उन्होंने बुलाया और उसे पत्थर देते हुए कहा कि तुम्हें इस पत्थर की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनानी है जो राजा अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते हैं। इसके बदले में तुम जो मांगोगे वो मिलेगा और साथ में तुम्हें 100 सोने की मोहरें भी मिलेंगी। इतना सुनकर कारीगर बहुत खुश हुआ और उसने काम शुरू कर दिया। कारीगर ने अपने सारे औजारों के साथ में पत्थर को तराशने का काम शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर इतना मजबूत था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बहुत चोटें मारी लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं टूटा। 50 चोटें मारने के बाद कारीगर को लगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। अब कारीगर ने फिर से मेहनत की और एक अंतिम चोट मारकर कारीगर ने सोचा कि अब मैं इस पत्थर को मंत्री जी को वापस दे दूंगा। पत्थर लेकर वो मंत्री जी के पास पहुंचा और उसने बताया कि बहुत चोटें मारने के बावजूद भी मैं इस पत्थर को तोड़ नहीं पाया, मुझसे ये काम नहीं होगा। मंत्री जी सोच में पड़ गए कि अब मैं ये मूर्ति किससे बनवाऊं। लेकिन चूंकि मंत्री जी की तो मजबूरी थी, उन्हें तो मूर्ति बनवानी ही थी क्योंकि राजा का आदेश था। उन्होंने एक दूसरे कारीगर को ढूंढा जो बहुत ही साधारण सा कारीगर था। उसे वो पत्थर दिया और कहा कि तुम्हें इसकी मूर्ति बनानी है। उस साधारण से कारीगर ने मूर्ति को बनाना शुरू कर दिया और जैसे ही पहली चोट पत्थर पर मारी वो पत्थर टूट गया और कारीगर ने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर मंत्री जी को दी। मंत्री जी ने बदले में उसे 100 सोने की मोहरें दी, लेकिन मंत्री जी के मन में ख्याल आ रहा था कि काश उस कारीगर ने थोड़ा और प्रयास किया होता तो ये 100 मोहरें उसे मिल जाती। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हम भी अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, लेकिन जब हमें फल मिलने ही वाला होता है, जब हमें रिजल्ट मिलने ही वाला होता है, जब हम सक्सेसफुल होने ही वाले होते हैं तो हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और हम हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप किसी चीज को लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए, थोड़ा और प्रयास करना चाहिए, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, काम करने के तरीकों को बदलना चाहिए, अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने गोल्स को छोड़ना नहीं चाहिए और अंत में सफलता हमें ही मिलेगी। हम ही सक्सेसफुल होंगे और हमारे सारे सपने पूरे हो सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।